हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को गुड इवनिंग, सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड की तैयारी? चल रही है सही साहब? सही से ठीक से सब सभी विषयों की तैयारी अरे आसानी से कर रहे हैं ना, अच्छी तरीके से? तो आई होप सब लोग अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग आए हैं मैट्रिक्स का पार्ट 3 क्लास। जिसके पहले हमने बोला था कि 2 क्लास लगा चुका हूँ, 2 क्लास हमने मैट्रिक्स का दे चुका हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट का। जो कॉन्सेप्ट अगर ये 2 क्लास और आज की क्लास जो कर लेगा मैट्रिक्स में कभी दिक्कत नहीं होगा, उसको आगे में कहीं भी परेशानी नहीं होगी तो नहीं होगी। तो आज की क्लास लास्ट है मैट्रिक का बेसिक में, उसके बाद चलेंगे फिर आगे देखते हैं क्या करेंगे। आज की क्लास, कल की क्लास पार्ट 1 और पार्ट 2 कल लीजिए, और आज की क्लास पार्ट 3 है, तो आप लोग जरूर से जरूर जुड़िएगा, ठीक है? यहाँ तक कंप्लीट है ना? और इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए, अगर आगे बढ़ने से पहले एक बार जरूर कहूँगा कि आप लोग इस चैनल वीडियो का लिंक हर एक दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे सभी दोस्तों को, आप लोगों को करीबी रिश्तेदार जितना भी, सभी के पास शेयर कीजिए, जिससे सभी को फायदा मिल सके इस वीडियो से। आज की क्लास सबसे अच्छा होने वाली है, और आज की क्लास से आपको 2 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। आज की क्लास से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में हर। तो पार्ट 3 काफी इंपॉर्टेंट क्लास आज की होने वाली है, और इसके पहले हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा दिया था पार्ट 2 में पूरा। और आज की क्लास जिसको नहीं होगा, सोचो मैट्रिक्स का कुछ भी नहीं पढ़ा, क्योंकि 2 नंबर का आज ही कंप्लीट करेंगे पार्ट 3 में, ठीक है? तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आ जाइए, आगे बढ़ जाते हैं। क्लास को स्टार्ट करें, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास पार्ट 3 है, आप लोग देख लीजिए, स्टार्ट करिए, सब लोग तैयार हो जाइएगा। मैट्रिक्स का पार्ट 3 क्लास है। चलिए आगे आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज की क्लास का थ्योरी पहला है मेरा, इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इससे क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में हर साल, ठीक है? सब लोग तैयार रहिएगा, आ जाइए। जब इससे क्वेश्चन हर साल आता है, इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स से क्वेश्चन आता है, यानी कि 2 आव्यूह का समानता, 2 आव्यूह का समानता, इससे क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। थोड़ा सा इसको अच्छा से सीखिएगा, अच्छा से समझिएगा, कुछ भारी तो ना है, पर समझ जाइएगा तो बहुत हल्का है, आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। सब्जेक्टिव में भी आता है और ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है, इससे हर एक बार इससे 2 नंबर 3-4 नंबर इससे क्वेश्चन आते हैं इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स से। तो आपको इसको समझना होगा, आराम आराम से समझना है, ठीक है? इसका पहला शर्त है, लिख लीजिएगा, पहला है ऑर्डर सेम होना चाहिए। पहले 2 मैट्रिक्स है ना, दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम होना जरूरी है, ऑर्डर सेम होना जरूरी है, ठीक है? पहला क्या बोला हुआ है कि ऑर्डर सेम होना जरूरी है। पहले 2 मैट्रिक्स रहेगा तो दोनों का मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी कि कोटि सेम होनी चाहिए, ठीक है? और दूसरा बात ये बोलता है कि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल भी होना चाहिए, जो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है एलिमेंट, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी कि संगत सदस्य कह सकते हैं इसको, संगत सदस्य भी बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? संगत सदस्य भी बराबर होना चाहिए, ठीक है? ये 2 शर्त हैं। ये 2 शर्त अगर जो 2 मैट्रिक्स काम करता है, हम उसको समानता दोनों के बीच देख सकते हैं, तभी होगा बराबर। यानी कि पहला क्या होता है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी कि कोटि उसका सेम होना चाहिए। और दूसरा बोलता है कि कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी कि संगत सदस्य बराबर होना चाहिए, दोनों का संगत सदस्य बराबर होना चाहिए। ये 2 बात जरूर जो फॉलो करेगा, तब हम इसको कहेंगे ऑर्डर ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। देखते हैं कैसे होगा, आप समझिएगा बारी बारी से, आराम से, ठीक है? आराम से बात को समझना है। आ जाइए, इससे एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं, ठीक है? ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, ठीक है? और एक और मैट्रिक्स लेते हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, दोनों सेम मैट्रिक्स लिए। पहले दे बताओ
कि दोनों मैट्रिक्स क्या है, ए बी सी डी ई एफ। पहला इस पर देखिए, दोनों दो जो शर्त है इस पर फॉलो करता है कि दोनों पर कि नहीं। पहला बोलता है ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी कि कै कोटि का है ये, कोटि का क्या है, कोटि का बताए थे ना कल की क्लास में, इसके पहले पार्ट 1 में ही कोटि बताए थे कि रो की संख्या और कॉलम की संख्या को क्रॉस करके लिख दीजिए, वही हमारा कोटि है। यानी कि इसमें कितना रो है, 2 रो है। अब क्रॉस करना है, कई कॉलम है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, यानी कि 2 क्रॉस 3 का ये है। उसके बाद ई कितना का है, 1 रो 2 रो, यानी कि 2 रो, कॉलम कितना है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, ये सब बता चुके हैं। ठीक है, आप क्लास जाके कंप्लीट कीजिए, बात समझ में आएगी। तो ये इसका भी कोटि कितना 2 क्रॉस 3, और इसका भी कोटि ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। तो पहला तो सेम इस पर खा गया, फिर ऑर्डर सेम हो गया है, पहला इसका शर्त इस पर चल गया। दूसरा शर्त चेक करते हैं, यानी कि कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी कि संगत सदस्य बराबर है कि नहीं। संगत सदस्य किसे कहते हैं, तो देखिएगा जैसे कि ये है, ठीक है, ये देख लीजिएगा घेरा लग रहा है, तो यहाँ भी ये है, यहाँ बी है तो यहाँ भी बी है, यहाँ सी है तो यहाँ भी सी है, यानी कि रो 1 में सब सही है। दूसरा देखते हैं, डी है, यहाँ भी डी है, यहाँ ई है तो यहाँ भी ई है, यहाँ एफ है तो यहाँ भी एफ है, यानी कि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत सदस्य भी बराबर है। तो हम इसको कह सकते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, हम बराबर कर सकते हैं, यानी कि दोनों मैट्रिक्स क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, क्या है, दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है, यही कोरिस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है और ऑर्डर भी सेम है, तो इसी को कहेंगे इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स। यही है 2 मैट्रिक्स का सेम टू सेम डिफिनेशन, यही डिफिनेशन ध्यान रखना है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इतना बात अगर पता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई बराबर करके दोनों तरफ कोई मैट्रिक्स दे दिया तो ध्यान रखना कि दोनों का संगत सदस्य बराबर आपस में होंगे। जैसे देखिए ए बराबर है, बी भी बराबर है, सी भी बराबर है, डी भी बराबर है, ई भी बराबर है, एफ भी बराबर है, और तभी बराबर होगा जब ऑर्डर दोनों का सेम होगा, तभी ये बराबर आपस सदस्य होंगे। तो बात समझ में आ गई है। तो एक क्वेश्चन इस पर आएगा, क्वेश्चन पूछता क्या, हम ही एक क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से। आ जाइए, क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से। इस पर क्वेश्चन आता है, अगर कोई मैट्रिक्स दे दिया 2 3 4 2, ठीक है, इसको एगो और दे दिया कि 2 3 4 2 3 4 2 3 2, बताइए ये आपस में कभी बराबर होंगे, चेक कीजिए। इसका ऑर्डर क्या है, 1 रो 2 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम, यानी कि 2 क्रॉस 2 का यह क्या है, मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का। और यह क्या है, ये तो 1 रो 2 रो, यानी कि 2 क्रॉस 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, यानी कि तो यह तो पहला एक काम नहीं किया, यानी कि ऑर्डर सेम नहीं हुआ, तो ये कैसे इक्वालिटी होगा। इक्वालिटी होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, इसको ये खत्म होना पड़ेगा। देखिए हम करते हैं, अब बताइएगा कितना ऑर्डर का, 1 कॉलम 2 कॉलम 2 रो, कॉलम कितना, 1 कॉलम 2 कॉलम, यानी कि 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, तो पहला इसको फॉलो कर गया, यानी कि ऑर्डर सेम हो गया। ठीक है, आपको ऐसा क्वेश्चन जब भी देगा और इसको बराबर कर देगा, तो दोनों का ऑर्डर सेम है ना, सेम ही ऑर्डर रहेगा, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर रहेगा, तभी वही क्या करेगा, यहाँ बराबर करेगा। पूछेंगे देखो कि 2 के बराबर है कि नहीं, 2 यहाँ भी, 3 है यहाँ तो 3 यहाँ भी है ना, 4 यहाँ है तो 4 यहाँ भी है ना, 2 यहाँ है तो 2 यहाँ भी है। इस क्या है, यही इसका एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल समझाएं। क्वेश्चन पूछता है ऐसे नहीं, पहले आपको क्वेश्चन देगा। चलिए क्वेश्चन इस पर कैसे आता है, तो ये क्वेश्चन ही कैसे आता है ये बताते हैं। एक एग्जाम्पल और बता दीजिएगा सही है कि नहीं। 3 2 1 3, 4 2 3 1 3, 4 2 1 3, खाली यही क्वेश्चन है आपसे कि यह दोनों आपस में बराबर है कि नहीं। चेक कीजिए आपस में बराबर, अगर आंसर कमेंट कीजिएगा कि आपस में बराबर है कि नहीं। तो आपस में देख रहे हैं कि 1 रो 2 रो 1 कॉलम 2, यानी कि ऑर्डर दोनों का लगता है सेम है, 2 क्रॉस 2 का ये भी है तो 2 क्रॉस 2 का ये भी है, पहला तो चल गया। देखते हैं दूसरा, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, सेम रहेगा तो कहेंगे बराबर है। 3 है या पहली नहीं बराबर हुआ, ये 3 है यहाँ 4 है, यानी कि ये बराबर नहीं हुआ, या नहीं बराबर है मैट्रिक्स, यानी कि क्या आंसर आया, नहीं बराबर है। ठीक है, और बाकी सब बराबर है तो उससे मतलब नहीं, यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है, 1 है 1 है 3 है 3 है, पर ये तो बराबर नहीं हुआ, इसीलिए हम कहेंगे ये आपस में बराबर मैट्रिक्स नहीं है। ऑर्डर सेम होने से क्या होता है,
दोनों शर्त फॉलो होना चाहिए, तभी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स यानी कि बराबर आपस में होंगे। चलिए इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं वो आ जाइए। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएगा, लिख देगा x 2 3 1, अब बराबर करके दे देगा कि 3 2 3 1 बोलेगा। तो अगर कोई बोलेगा यदि ये है तो x का मान क्या होगा, x का मान पूछेगा ऐसे क्वेश्चन देके, तो बताइए x का मान क्या होगा। दोनों का देखिए बनाने का तरीका, सोल्व क्या है जो दिया है लिखेंगे, क्या दिया है x 2 3 1, अब बराबर करके दिया है 3 2 3 1, यानी कि जब तुम्हें ऐसे दिया बराबर दे दिया तो यानी कि इसका क्या है, ऑर्डर भी सेम है, तो बराबर उसी में लगता है इसका ऑर्डर सेम और कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर यानी कि संगत सदस्य भी बराबर है। तो देखिए ये बराबर है इसका, ये बराबर किसका है, 2 के बराबर सही है, 3 है 3 के बराबर है, 1 है 1 के बराबर है, यानी कि 100% या x भी 3 के बराबर होंगे। यहाँ से क्या माना गया, x बराबर 3 आंसर होगा। ये ऑप्शन में रहेगा। ऐसे ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि सेम सदस्य के जगह बता दो, यहाँ भी 3 दे देंगे तो आपस में दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी कि माइंड में सोचो कि यहाँ 3 लिख दें x की जगह, तो बताओ 3 2 3 2 3 1 3 1, तो आपस में दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे, बराबर। तो बराबर यही दर्शाता है कि इक्वलिटी बताइए, संगत सदस्य को बराबर कीजिए, तो ये तो बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो x बराबर भी 3 होगा। यहाँ पूछ भी क्या रहा था, x का मान, तो x का मान क्या आया, 3 आया। इस प्रकार से आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा इससे, ठीक है। तो आप लोग बना लीजिएगा। और क्या सिखाएं, सीख लिया नहीं, क्वेश्चन बनाने के लिए मेन ये रखना ऑर्डर सेम होना चाहिए और कोरिस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होना चाहिए। डिफिनेशन आपके सामने है, तो आप लोग जरूर से जरूर ये सबको समझिएगा। ये तीनों बराबर है यानी कि x बराबर भी 3 के बराबर होगा, ठीक है। चलिए तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट पर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो छूटना नहीं चाहिए, ये क्वेश्चन आप लोगों से बनना चाहिए, 100% बनना चाहिए क्वालिटी से, ठीक है। अब देखना है, अब एक अगला कॉन्सेप्ट आता है पढ़ने का दूसरा। देखिए अब तो ये सिखा दिए कि क्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, इसको एक बार री करके देखिए, समझ में आ जाएगी। अब दूसरा को सीखना है, इसको सीखना है, दूसरा को सीखना है। आ जाइए, लिखिए सम ऑफ टू मैट्रिक्स, सम ऑफ टू मैट्रिक्स यानी कि दो मैट्रिक्स का जोड़ सीखना है। क्या सीखना है, दो मैट्रिक्स का यानी कि दो आव्यूह का जोड़ भी पढ़ने को आपको दिया है चैप्टर में, दो आव्यूह का जोड़ दिया है, तो आप लोग दो आव्यूह का जोड़ भी पढ़िएगा, अच्छा से समझना है इसको। इससे भी क्वेश्चन आ रहा है, सब्जेक्टिव में भी आता है और ऑब्जेक्टिव में भी तो 2-3 क्वेश्चन आता है। इसका पास 3-4 नंबर ये दिलाएगा, तो जरूर ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। 3-4 नंबर छोटा बड़ा कम नहीं नंबर होता है। आ जाइए, तो इसमें भी इसको भी बोलता है, शर्त इसमें भी है कि जो दो मैट्रिक्स को आप जोड़िएगा दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, इसका भी शर्त है। क्या है, शर्त है कि आप, शर्त इसका है कि दोनों मैट्रिक्स का यानी कि दो मैट्रिक्स रहेगा जोड़ने के लिए, तो दोनों मैट्रिक्स का क्या बोल रहा है, यानी कि ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर यानी कि कोटि सेम होना चाहिए, यानी कि समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम यानी कि बराबर, सेम बराबर समान होना चाहिए, ऑर्डर समान होना चाहिए। जितना ऑर्डर का पहला मैट्रिक्स रहेगा उतने का दूसरा भी होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद एक शर्त और वो बोलता है, पहला शर्त तो यही है, एक की शर्त इसका ये है, दोनों मैट्रिक्स का, जो मैट्रिक्स को जोड़िएगा दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। और इसको बनाने का तरीका क्या है जो सीख लेना है, तरीका, इसका तरीका क्या है वो सीखिएगा। तरीका आपको सीखने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, इसके पहले भी हम क्या बोले, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल बताए कि नहीं। इधर देखिए, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत सदस्य, समझ में आया ना, वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करेंगे। यानी कि तरीका इसका बनाने का है कि कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी कि संगत सदस्य को, कोरिस्पॉन्डिंग यानी कि संगत सदस्य को जोड़ना है, जोड़ना है बस
बनाने का तरीका यही है, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी कि संगत सदस्य को जोड़ना है। पहला तरीका, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। उसके बाद इसको बनाने का तरीका, पहला शर्त ये सिर्फ ऑर्डर सेम होना चाहिए, और बनाने का तरीका कोरिस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत सदस्य, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, संगत सदस्य को जोड़ना है आपस में, उसी वही हमारा सम ऑफ टू मैट्रिक्स हो जाएगा। इस पर क्वेश्चन देखिए कैसे आएगा। इसका क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल पर आके। आप लोग देखिएगा, कोई मैट्रिक्स देगा जैसे कि 2 3 4 5, ओके, और इसको जोड़ने बोलेगा, इसका ऑर्डर इतना तो नहीं रहेगा, इसको तो जोड़ने नहीं बोला, ऐसे बोलेगा तो ये कभी जुटवे नहीं करेगा। पहला बोल रहा है तुम्हें कि इसका ऑर्डर सेम दोनों का होना चाहिए तभी जोड़ेंगे, यहाँ तो ऑर्डर सेम नहीं है, अलग अलग, जुटेगा आपस में तो नहीं जुटेगा। इसको जोड़ने के लिए क्या करना होगा, इसको खत्म करके ऑर्डर इसको सेम करना होगा। अब हम इसको जोड़ सकते हैं, अब इसको हम जोड़ सकते हैं, यानी कि 2 क्रॉस 2 का ये भी है और 2 क्रॉस 2 का ये भी है, तब ये इसका ऑर्डर सेम हो गया तो 100% यह जुटेगा, 100% जुटेगा। कैसे जोड़ना है, जोड़ने का तरीका क्या सिखाए हैं, देख लीजिए। जोड़ने का तरीका, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी कि संगत सदस्य को आपस में जोड़ना है, संगत सदस्य को आपस में जोड़ना है, यहाँ लिख लेना आपस में जोड़ना है। क्या लिखना है, आपस में जोड़ना है, तो अच्छा लगेगा, ठीक है, लिख लेना। क्या लिखना, आपस में जोड़ना है, क्या है, आपस में जोड़ना है, ठीक है। तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल तो समझ में आता है ना, कि संगत सदस्य यानी कि 2 है इसके साथ जुड़ेगा, 2 है जो इसके साथ जुड़ेगा, 3 है 3 के इसके साथ जुड़ेगा, 4 है संगत सदस्य के साथ, 5 है संगत सदस्य के साथ जुड़ेगा। तो जोड़ के बताओ, एक बड़ा सा मैट्रिक्स बना लो और जोड़ो। 2 + 2 क्या होगा, 2 + 2, उसके बाद 3 + 3, उसके बाद 4 + 4, फिर क्या होगा 5 + 4, और उसके बाद फाइनल क्या आया आंसर हमारा, यहाँ देख लो, 2 2 4, 3 3, 3 3 6 हो जाएगा, 3 3 6, 4 4 8, 5 4 9, यही हमारा क्या है, आंसर है, ये हमारा क्या है, आंसर है। इस प्रकार से जोड़, बताइए भारी है, जोड़ बना सकते हैं ना। तो बताइए एक सवाल का जवाब हमारा दीजिएगा आप लोग अगर समझ गए हैं तो एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि 2 3 4 5 + 3 2 4 3 2 1, क्या यह आपस में दोनों जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, जुड़ेगा या नहीं, हाँ या नहीं, इसका जुड़ेगा आपस में, क्या नहीं जुड़ेगा, तो या नहीं जुड़ेगा। आप लोग समझ सकते हैं, नहीं जुड़ेगा। अब बोलेगा क्यों नहीं जुड़ेगा, तो बात समझिए, बोला है आपको कि कोटि इसका सेम होना चाहिए, तो इसका कोटि सेम है, ये 2 क्रॉस 2 का है, ये क्या है, 1 रो 2 रो 3 रो, या 3 रो और 2 कॉलम, यानी कि 3 क्रॉस 2, ये 2 क्रॉस 2, यानी कि आपस में इसका कोटि ही सेम नहीं है, और सेम कोटि नहीं है तो यह जुटेगा नहीं। और एक अब दीजिएगा जवाब जोड़कर, ठीक है। एक क्वेश्चन है 3 4 5 3 + 8 9 3 7, जोड़ के जवाब दे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। हम आप लोगों से बहुत उम्मीद है, आप लोग जवाब दे सकते हैं, आप लोग समझ गए तो आप लोग बता सकते हैं। आप लोग इसका आंसर दीजिए, बताइए इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। बताइए, बना नहीं सकते हैं, इसको एक बड़ा लिख लीजिएगा, ये तो शुरू ऐसे किए, अब डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। संगत सदस्य यानी कि यह जुटेगा 3 किसके साथ, 8 के साथ, 8 3 11, 4 जुटेगा 9 के साथ संगत सदस्य, तो 4 9 4 13, ये 5 जुटेगा संगत सदस्य 3 के साथ, यानी कि 5 3 8, ये 3 जुटेगा संगत सदस्य 7 के साथ, यानी कि 7 3 10, यही हमारा क्या है, आंसर है। बताइए जोड़ में कोई दम है, ऐसा क्वेश्चन बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक पर पूछा जा रहा है, तो आप लोग इसको सीखिएगा अच्छा से, जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से घटा सकते हैं, घटाने वाला भी कोई अंतर नहीं है, सेम टॉपिक, बात सेम चलेगा, घटाने वाला पर भी सेम बात। आ जाइए इस घटाने वाला पर, क्या एग्जाम्पल से घटाने वाला समझा देते हैं, सेम बात वही होगा, 2 3 4 5, ठीक है, घटाव दे देगा 1 3 1 2 2 3, ठीक है। तो घटाव में भी वही कहता है, इसका भी वही एक के साथ है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, जैसे जोड़ने में ऑर्डर सेम है, उसी प्रकार घटाने में भी ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी कि कोटि सेम होना चाहिए। बताइए ये 2 क्रॉस 2 का है कि नहीं, ये भी 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर सेम है, तो ये अब कौन से घटेगा,
और घटेगा कैसे, जुट रहा था कैसे, संगत सदस्य को जोड़ रहे थे तो यहाँ भी संगत सदस्य को आपस में घटा देंगे, संगत सदस्य को यहाँ जोड़ रहे थे तो यहाँ संगत सदस्य को आपस में हटा देंगे। तो बताइए इसमें कोई दिक्कत है, क्या करेंगे, एक बड़ा सा मैट्रिक्स लेंगे और ये संगत सदस्य यानी कि 2 को 1 में घटाएंगे, 2 से 1 घटाएंगे, फिर यहाँ 3 में ये 2 घटाएंगे, 3 में 2 घटाएंगे, 4 में 2 घटाएंगे यानी कि 4 - 2 और 5 में 3 घटाएंगे, घटाव है तो उसके बाद जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर है, यानी कि 2 - 1 2 1 हुआ और 3 - 2 1, 4 - 2 2 और 5 - 3 2, ठीक है। और यही हमारा क्या है, आंसर है, घटाव है। इस प्रकार से घटाव भी बना सकते हैं, जोड़ भी बना सकते हैं। जोड़ बनाने सीख गए तो घटाव कुछ नहीं है, सेम ऑर्डर होना चाहिए। आपको जोड़ घटाव देगा तो सेम ही ऑर्डर करके आपको मैट्रिक्स देगा, नहीं कि अलग देगा, ठीक है। ऑर्डर हुआ सेम ही देगा, जोड़ेगा। जोड़ने अगर बोलेगा यानी घटाने या जोड़ने बोलेगा तो दोनों तरफ का ऑर्डर सेम देगा और उसके बाद दोनों को जोड़ घटाव, संगत सदस्य को घटाना जोड़ना है, बस कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ना और घटाना है। ये 2 है तो यहाँ देख के साथ घटाना है, 3 है तो 2 के साथ घटाना है, 4 है तो 2 के साथ घटाना है, 5 है तो 3 के साथ घटाना है। जोड़ घटाव सीख गए हैं तो एक जवाब हमको एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा कि 3 5 8 2 घटा दीजिएगा 4 3 5 3 का, इसका आंसर दे सकते हैं आप लोग। बताइए कैसे बनेगा, 3 में से 4 जाएगा, 3 - 4 यहाँ होगा 5 - 3 होगा ना, ये वाला यहाँ से घटेगा, 8 घटेगा 5 में तो 8 - 5 2 घटेगा 3 से, ठीक है। इन्हें कि इसमें घटा दे, पहले से दोबारा को घटाना है, क्या गया यहाँ 3 में से -4 जाएगा -1, 5 में से 3 गया 2, 8 में से 5 गया 3 और 2 में से -3 गया -1, यही हमारा क्या है, आंसर है। आप लोग घटा जोड़ कर सकते हैं, कोई दम नहीं है जोड़ घटाव में, इससे भी क्वेश्चन 2-3 नंबर का आता है। तो आप लोग जानिए आज का जितना भी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं सब बोर्ड एग्जाम में आपको फायदा दिलाने जाएगा। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स वही समझाएं, एक बार री करके जरूर वीडियो को देखिएगा, काफी बात सभी बात समझ में आ जाएगा। और ये सब्जेक्टिव में भी जोड़ घटाव आता है, ठीक है, ये खाली ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में, सब्जेक्टिव में 2 नंबर इतने काम को देता है, तो आप लोग थोड़ा सा करिएगा आराम से। इस प्रकार से जोड़ घटाव हम सिखा दिए हैं, ठीक है। एक बात सीख लीजिएगा जोड़ घटाव में, जोड़ घटाव में कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ में तो कोई दिक्कत नहीं है, नोट में लिख लीजिएगा ये बात को, a + b रहे, रुक जाइएगा, कि a + b रहे तो इसको हम b + a भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। a + b रहे तो इसे b + a भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर a + b + c रहे तो दोनों को जोड़ देंगे आपस में और उसके बाद यहाँ a + b + c को जोड़ के a में जोड़ेंगे तो आपस में दोनों बराबर ही होंगे, ऐसा आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। ये नोट में समझिएगा कि a + b यानी कि दोनों मैट्रिक्स है और इसको उलट के भी जोड़ेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसको अगर a + b जोड़ के c को फिर जोड़ा है तो यहाँ फिर बाद में अगर हम b + c को जोड़ के a में जोड़ेंगे फिर भी आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया है, तो हम अगले कॉन्सेप्ट में आते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट आता है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। तो लिखना क्या, स्केलर मल्टीप्लीकेशन से भी, स्केलर रुक जाना, स्केलर मल्टीप्लीकेशन से क्वेश्चन आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, स्केलर मल्टीप्लीकेशन यानी कि अदिश गुणनफल से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अदिश गुणनफल, ठीक है। इसको डिटेल से समझिएगा आराम से। स्केलर क्या है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। बोलिएगा ये कैसे, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है हल्का सा, इसे के है, देखिएगा थोड़ा सा, ये के है और आपको मैट्रिक्स ए है, बी है, सी है, डी है, अगर इसको है तो ये क्या हो जाता है, ये बराबर हो जाता है, या के जो है ना सभी सदस्य के साथ गुना हो जाता है, अंदर जाके सभी एलिमेंट से क्या होता है, गुना हो जाता है, यानी कि के ए बी, के बी, के सी यानी कि के डी सभी के साथ क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, यही स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। यानी कि कोई कांस्टेंट बाहर रहेगा और अंदर मैट्रिक्स रहेगा तो वो कांस्टेंट सभी सदस्य के साथ गुना हो जाता है अंदर जाके, ठीक है, यही स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। और इंपॉर्टेंट भी है, इससे हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम में 1 से 2, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भले हल्का है पर इसमें क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं,
तो थोड़ा सा सीखना है ये सबको। क्या इस पर क्वेश्चन आएगा 3 अगर दे दिया 2 3 4 5, इसको आंसर देना है तो क्या करना है, या 3 को सभी के साथ गुना कर देना है। क्या हो जाएगा 3 दूना 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 3 पचे 15। इस प्रकार से हमारा क्या है, ये आंसर है। तो आपसे क्वेश्चन करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन इसका जवाब दीजिएगा। आप लोगों से उम्मीद है कि जवाब दे सकते हैं। 4 3 -4 2 -5, इसका जवाब आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि दे सकते हैं। आप लोग उम्मीद है कि बता सकते हैं। आप लोग बताइए इसका आंसर, ठीक है। इससे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए सीखियो। क्या करना, 4 को गुना अंदाजा करो, और क्या करना है, 4 तिया 12 हो गया, 4 चौका -16 हो गया, ठीक है। 4 तिया 12 गुना हुआ तो -4 चौका 16, 4 दूना 8, यहाँ क्या हो जाएगा 4 पचे 20 यानी कि -20। इस प्रकार से हमारा यह क्या हो जाएगा, यह आंसर हो जाएगा। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कुछ भी नहीं है, बस खाली बाहर कोई कांस्टेंट रहेगा, अंदर सब जाकर गुना हो जाएगा, ठीक है। अंदर सब जाकर गुना कर दिए, 2 एग्जाम्पल से समझा दिए। आशा करते हैं कि इस पर क्वेश्चन आवे तो आप लोगों से छूटना नहीं चाहिए। और एक और थ्योरी है बहुत इंपॉर्टेंट, उससे भी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में आता है, कभी कभी सब्जेक्टिव में ये फायदा दिलाएगा, सब्जेक्टिव में भी कहीं कहीं दिखेगा ये। और एक इम्पोर्टेंट आता है, वह भी काफी इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आ रहे हैं, यानी कि ट्रांसपोज से आ रहे हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अवयव का क्या होता है, अवयव का परिवर्त होता है इसका, ट्रांसपोज के अवयव का परिवर्त से भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जा रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको कंप्लीट से समझिएगा। अवयव यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, अवयव का परिवर्त, काफी हल्का कॉन्सेप्ट है, कोई भारी नहीं है, खाली ध्यान से देखिएगा क्या है, ध्यान से समझना है आपको। इसको पहले चिन्ह समझ लीजिएगा। अगर ए का कोई परिवर्त बोलेगा ना कि ए का परिवर्त क्या होगा, तो बोलना है ए डैश, या इसको बोलते हैं ए टी भी लिखते हैं, 2 चीज से दर्शाते हैं। ए का परिवर्त यानी कि ए कोई मैट्रिक्स है, तो ए का कोई परिवर्त कहेगा तो ए डैश माथा पर दे दीजिएगा, यानी तो या तो टी दे दीजिएगा, यानी कि ए टी, यानी कि ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ ए, यानी कि ट्रांसपोज का ए का ट्रांसपोज हो रहा है, इसलिए टी से भी कर सकते हैं या डॉट से भी कर सकते हैं। जब जिससे आवे समझ लेना ए का ट्रांसपोज है। पहला तो इसका साइन हो गया ए का ट्रांसपोज। इसको निकालने का तरीका सीखना, निकालने का तरीका, ट्रांसपोज निकालने का तरीका सीख लो। क्या है तरीका, कुछ न है, कह रहा है कि रो को कॉलम में कर दीजिए, रो को कॉलम में, रो को कॉलम में लिख दीजिए। क्या कीजिए, रो को कॉलम में बदल दीजिए, रो को कॉलम में लिख दीजिए, यानी कि रो को कॉलम में लिख दें, ठीक है। कहेगा ये क्या है, मतलब यानी कि कहने का अर्थ हुआ कि रो को कॉलम में कर दें, ठीक है। ये आपका ट्रांसपोज बन जाएगा, रो को कॉलम में कर दीजिए। बोलेगा ये कैसे, तो देखिए एग्जांपल। अगर कोई ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, ए से ना सूचित करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट से, तो ए बराबर कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 5, इसको कहेगा ए ट्रांसपोज, यानी कि ए डैश निकालो, यानी कि ए ट्रांसपोज, ए डैश ज्यादा यूज बोर्ड एग्जाम करता है, तो ध्यान दीजिएगा। ए डैश बोलेगा, ए का क्या कि ट्रांसपोज यानी निकालना है, तो ट्रांसपोज के लिए क्या बोला है कि रो निकालने का तरीका, रो को कॉलम में लिख दें, यानी कि यह क्या है, यही आपका क्या है, रो है 2 गो, ये कॉलम में लिख दीजिए, यानी कि इसको ऐसे लिख दीजिए 2 3 और इसको भी 4 5 लिख दिए कॉलम में, यानी कि रो को कॉलम, कॉलम को रो, यानी कि रो को कॉलम में सबको बदल दिए। यही हमारा क्या है, परिवर्त निकल गया, एक का ट्रांसपोज निकल गया। आप लोग बताइए सीखे निकालने के लिए कि नहीं, दम है इसमें कुछ भी। अगर क्या 5 3 2 4 3 2 बोलेगा, इसको ए बराबर मैट्रिक्स है, बोलेगा ए का ट्रांसपोज बताइए, ठीक है। तो बताइए, आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग बताइएगा, ठीक है। ए का ट्रांसपोज कोई पूछेगा तो क्या आंसर आएगा, आप लोग बताइएगा, ठीक है। हम नहीं बताएंगे क्योंकि हम समझा दिए हैं। क्या होगा,
निकालने का तरीका सीख ले है ना, रो को कॉलम में बदल दीजिए, काम खत्म। यानी को रो क्या है, यही रो है, तो ये इसको कॉलम में लिख दीजिए 5 3 2, और ये भी रो है, इसको भी कॉलम में लिख दीजिए। हो गया ट्रांसपोज, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसपोज निकल गया। इस प्रकार से हमारा ट्रांसपोज निकलता है। बताइए, ट्रांसपोज से संबंधित क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग क्या इसको छोड़िएगा या बना लीजिएगा? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना लेंगे। समझ में आ गया होगा सारी बात। क्या नहीं समझ में आया है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये सबसे 2 नंबर का क्वेश्चन भी और 5 नंबर नहीं 2 नंबर का, और ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर का आता है। ठीक है, तो इससे कंप्लीट कर लीजिएगा। लास्ट एगो जवाब दे दीजिएगा, ये सब का बना लेना है कि अगर 3 4 5 2 3 4 3 2 1, ये क्वेश्चन को अगर ए बराबर कोई दिया है और कोई क्वेश्चन कर दिया ए ट्रांसपोज बताओ, तो आप लोग जवाब इसका कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग बना सकते हैं, क्या नहीं बन सकता है? चेक करके देख लीजिए, नहीं बनेगा तो बता देते हैं। देखिए क्या करना है, ये रो है कि नहीं, ये भी 2 रो है, ये कै रो है, 3 रो है। रो को कॉलम यानी कि फर्स्ट कॉलम लिखिए 3 2 3, इसको बदल रहे हैं रो कॉलम में 4 3 2, ये 2 है, ये 5 4 1, यही हमारा क्या है, ट्रांसपोज है ये का। सिर्फ रो को कॉलम में लिख देना है, बस खत्म। यही हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स था कॉन्सेप्ट। इसका कुछ रूल है, कुछ रूल समझ लीजिएगा। यहाँ तक आप लोग इसको नोट कर लेना है अच्छी तरीके से, ठीक है, अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। यही इसका सीखना था, यही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट निकालने सीख लीजिएगा। रो को कॉलम में कर दीजिए, ट्रांसपोज निकल जाएगा। ट्रांसपोज का चिन्ह ए का परिवर्त ए डैश या ए टी रहता है, ठीक है। अब एक चीज और सीख लीजिए, इसका रूल होता है, कुछ रूल कंप्लीट रखिएगा कि अगर ए का ट्रांसपोज रहे, ए का ट्रांसपोज रहे, ए का ट्रांसपोज रहे, तो यह ए ही रहता है, ए के बराबर रहता है। ए का ट्रांसपोज होता है तो यह ए हो जाता है। उसके बाद ए प्लस बी का अगर कोई ट्रांसपोज कहे तो ये क्या होता है, उलट जाता है। बी का ट्रांसपोज और यहाँ हो जाता है ए का ट्रांसपोज, उल्टा होकर अलग अलग लिखा जाता है। उल्टा होकर लिख लीजिए या इसको सीधा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में है ना। अगर ए प्लस बी का ट्रांसपोज रहे तो अलग अलग हो जाता है, ए का ट्रांसपोज और प्लस बी का ट्रांसपोज अलग अलग, ठीक है। अगर यही दे दे ए माइनस बी का ट्रांसपोज रहे तो इसको भी अलग अलग कर देना, ए का ट्रांसपोज और माइनस बी का ट्रांसपोज। बात समझ में आ गया है? ये रूल है ये सब, ठीक है। और एक आता है गुना में रूल, तो गुना वाला डिटेल से समझिएगा, जिसे कि ए बी का ट्रांसपोज कहेगा। तो ये गुना में है, 2 मैट्रिक्स ए बी है, तो ये पलट जाता है, बी ए का ट्रांसपोज शायद हो जाता है, क्या हो जाता है, पलट कर हो जाता है बी ए का ट्रांसपोज। और चाहते हैं कि ऐसे ना लिखकर इसको अलग अलग कर दें, इसको क्या करना है, अलग अलग भी लिख सकते हैं। इसको उलट के क्या कीजिए, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज कर दीजिए, उल्टा लिख दीजिए और अलग अलग ट्रांसपोज पर, माथा पर अलग अलग ट्रांसपोज चढ़ा दीजिए, पर गुने में रहना चाहिए। पहला क्या, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज रहे तो 1 ए हो जाएगा बराबर, ए प्लस बी का ट्रांसपोज रहे तो अलग अलग हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अगर रहे ए माइनस बी का ट्रांसपोज तो ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज अलग हो जाएगा। कभी रहेगा गुना एक बी का ट्रांसपोज तो हो जाएगा, उल्टा करके लिखना है, बी का ट्रांसपोज गुना ए का ट्रांसपोज। ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है रूल, ये रूल काफी इंपॉर्टेंट है। और एक ये वाला टर्म इंपॉर्टेंट में रखिएगा ये सबको, ठीक है। और ये दोनों भी सेम समझिए, तो अलग अलग होता है, प्लस माइनस सब अलग अलग हो जाता है। ये रूल आप लोग से क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये समझिए फॉर्मूले है, और इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा है। ए बी का ट्रांसपोज ऑप्शन में दिया है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज करके देगा, तो आप लोगों को समझना होगा। और एक लास्ट लिख लीजिएगा कि के ए का ट्रांसपोज देगा ने, कि कांस्टेंटवा बाहर हो जाएगा और सिर्फ ए पर ट्रांसपोज चढ़ जाएगा, ठीक है। के ए का ट्रांसपोज देगा ने तो के बाहर होके ए पर ट्रांसपोज चढ़ जाएगा। इतना आपका ट्रांसपोज से संबंधित रूल थे, आप लोग समझ लीजिएगा कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज रहे तो ए के बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज रहे तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ए माइनस बी का ट्रांसपोज रहे तो ए का ट्रांसपोज अलग माइनस बी का ट्रांसपोज अलग,
ए गुना बी का ट्रांसपोज रहे तो ये पलट जाता है, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट भी है, पलट के लिख देना बी ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज, ठीक है। उसके बाद के ए का ट्रांसपोज रहेगा तो कांस्टेंट बाहर हो जाता है और ए का ट्रांसपोज लग जाता है। इसमें ये और ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहा है, तो आप लोग इसको रूल को भी समझ लीजिएगा, ठीक है। और लास्ट में एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है, वो कॉन्सेप्ट को भी हम दे देते हैं आप लोगों को। यहाँ तक आप लोगों को कंप्लीट है। अब दो कॉन्सेप्ट है, लिखिएगा, दो कॉन्सेप्ट, सिमेट्रिक और अस्केप सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और अस्केप सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरा होता है अस्केप सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्रिक और अस्केप सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको हिंदी में कहते हैं सममित आव्यूह, सममित आव्यूह कहते हैं इसको, और इसको हिंदी में कहते हैं विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विषम सममित आव्यूह। आप लोग इसको सम कंप्लीट से समझिएगा, दोनों कोई दम नहीं है, बहुत हल्का है। अगर ए का ट्रांसपोज किए तो ए के बराबर अगर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा सिमेट्रिक आव्यूह। और अगर ए का ट्रांसपोज किए और माइनस ए आ गया, यही हमारा हो गया अस्केप सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि विषम सममित आव्यूह। और सममित आव्यूह यानी कि ए का ट्रांसपोज किए तो कोई परिवर्तित नहीं हुआ, ए का ए ही रह गया। इसी को, इसका एग्जाम्पल दोनों का एक एक देते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे कि कोई मैट्रिक्स है, 1 है, 2 है, 3 है, उसके बाद यहाँ भी क्या है, यहाँ भी है, रुक जाइएगा देख लेते हैं हम, दोनों का क्या होगा, सेम रहेगा। 1 2 3 है, उसके बाद देगा 2 3 1, देख लेते हैं हम चेक करके इसका कोई ए बराबर, अगर हम मिला लेंगे, अगर नहीं होगा तो सही करेंगे। इसको ट्रांसपोज निकाल कर देख लेते हैं, रो को करते हैं कॉलम में और इसको क्या करते हैं, 3 को ये देगा, ये 2 दिया, यहाँ दे देगा, फिर क्या दे देगा, यहाँ फिर देगा 1 2 3, फिर एक और देगा, ये थोड़ा सा रुक जाना, ये थोड़ा सा और एक देगा, रुक जाना सबका। इसको क्या करेंगे, 1 यहाँ से देगा, 2 यहाँ देगा, 2 उसके बाद देगा 2 देगा, उसके बाद देगा 2, उसके बाद 3, उसके बाद 1, रुक जाइए हम इसका चेक करके दे देंगे, ठीक है। फिलहाल इतना समझिएगा, ए का ट्रांसपोज ए और ए का ट्रांसपोज ए, इसका हम थोड़ा सा किताब से देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान में नहीं है, इसका किताब में दिया है, ठीक है। हम आपको दे देते हैं विषम और सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा इसका एग्जाम्पल से, देख लीजिएगा, आ जाइए। आपको दिया है कोई ए बराबर अगर आपको दे देगा, कोई मैट्रिक्स क्या दिया है, 1 -1 और 5, 1 -1 और 5, और दूसरा में क्या है, -1 2 और उसके बाद है 1, उसके बाद है 5, उसके बाद है 1 और 3, ये क्या है, सममित आव्यूह है या नहीं, इसका देखते हैं ट्रांसपोज निकाल के। ट्रांसपोज निकालने के लिए रो को कॉलम कर देना है, क्या करना है, रो को कॉलम, यानी कि इस पार्ट को सीधा लिखना है, 1 -1 और 5, और इस पार्ट को फिर लिखना है सीधा, यानी कि -1 2, उसके बाद लिखना है क्या, 1, उसके बाद इसको लिखना है, यानी कि 5 ऊपर जाएगा, 1 और 3, ऐसे नहीं लिखा था ट्रांसपोज, रो को कॉलम, रो को कॉलम, रो को कॉलम। बताइए ए का और ए ट्रांसपोज में कोई अंतर दिख रहा है, 1 -1 5, 1 -1 5, -1 2 1, -1 2 1,
5 1 3 5 1 3। बताइए सभी बात कंप्लीट समझ में आया कि नहीं? इसी को कहेंगे हम, इसी मैट्रिक्स को कहेंगे सममित आव्यूह। क्या कहेंगे? इसी मैट्रिक्स को हम कहेंगे सममित आव्यूह कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? सममित आव्यूह कहेंगे। और विषम सममित आव्यूह के लिए हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। आपका किताब में एग्जाम्पल ये दिया है, क्वेश्चन दिया है प्रूफ करने का, उसी से हम एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहे हैं, देख लीजिएगा। एग्जाम्पल दे रहे हैं, ए बराबर मैट्रिक्स है, विषम सममित आव्यूह दे रहे हैं, 0 है, 1 है, -1 है, -1 है, 0 है, 1 है, 1 है, -1 है, 0 है। यही हमारा विषम सममित आव्यूह। अब कहेगा कैसे, तो चेक करके दे देते हैं। ए का ट्रांसपोज निकालिए, क्या होगा? रो को कॉलम में लिखिए, यानी कि ये रो है, इसको कॉलम में लिखिए 0 1 -1। ये रो है, इसको कॉलम में लिखिए -1 0 1। ये क्या है? रो है, कॉलम में लिखिए 1 -1 0। उसके बाद इसके लिए माइनस आना चाहिए ना, ए का ट्रांसपोज लिख के फिर इसका माइनस कॉमन लीजिए। तो माइनस अगर कॉमन लेंगे तो ये तो इसमें सब चीज रहता है, तो 0 0 हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस देंगे ये -1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ माइनस नहीं है तो यहाँ माइनस बाहर लेंगे तो वो माइनस लग जाएगा, -1। यहाँ तो सब 0 रह जाएगा, इसका माइनस आ गया बाहर 1, और ये माइनस आ गया बाहर तो 1, और इसके बाद यहाँ न है माइनस लगेगा इसमें तो -1, और ये 0 में सब रहता है, माइनस को बाहर कर दिए, ठीक है। अब बताइए कि ए का ट्रांसपोज है, बताइए ये किसके बराबर है? तो ये 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 1 -1 0 1 -1 0, यानी कि ए का बराबर। तो लिखेंगे माइनस पहले से, और ये किसके बराबर है? ए के बराबर। तो बताइए ये बात तो हम लाने में सफल रह गए हैं। यहाँ भी तो वही हुआ था, ए का ट्रांसपोज, ये बराबर किसका है? ये मैट्रिक्स ए के बराबर है, तो ए। तो ये प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? प्रूफ भी कर दिए एग्जाम्पल से, इसको भी प्रूफ कर दिए कि अगर किसी का ट्रांसपोज निकालते हैं कोई मैट्रिक्स का, अगर उसका नेगेटिव आंसर आ जाता है तो वह विषम सममित आव्यूह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषम सममित आव्यूह। और किसी का ट्रांसपोज निकालते हैं कोई मैट्रिक्स का और उसका नेगेटिव ने पॉजिटिव ही रह जाता है, ट्रांसपोज निकालने पर उसका उस मैट्रिक्स नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव रह जाता है, तो वह सममित आव्यूह हो गया। और अगर माइनस आ गया एक से पहले तो वह विषम सममित आव्यूह हो गया। ये तो कहा नहीं जाता है कि गांव में क्या कहता है, एकागो के मतलब कुछ लोग डांट रहे हैं तो उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मतलब कि ढीठ का ढीठ ही है, उसको कितनों कहते हैं पढ़ने के लिए तो वो नहीं ही सुनता है, मतलब सुनते रहता, कुछ उस पर फर्क नहीं पड़ता। तो वही हो गया सममित आव्यूह। और इस पर अगर कुछ बोले हैं तो इसका असर उस पर दिखने लगता है, यानी कि ट्रांसपोज निकाले हैं तो यह माइनस, यानी कि असर दिखा दिया है, माइनस आ गया। तो अगर किसी का असर दिखता है तो ठीक है, तो यानी कि माइनस आ जाता है ट्रांसपोज निकालने पर, मैट्रिक्स में माइनस आ जाता है तो विषम सममित आव्यूह। अगर किसी का ट्रांसपोज निकालने पर उसका कुछ उस पर कोई फर्क नहीं पड़े तो वो सममित आव्यूह हो जाता है। इस प्रकार से ये लास्ट था कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आज का लास्ट कॉन्सेप्ट यहीं तक था, बेसिक कॉन्सेप्ट से एडवांस तक दे दिए, अंत तक कॉन्सेप्ट आपको मैट्रिक्स में दे चुके हैं। आप लोग एक बार इसको री करके जरूर देखिएगा, तब पूरी बात आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मेन ध्यान यही रखना है, जब ट्रांसपोज निकाले तो पॉजिटिव रहेगा तो सममित, और ट्रांसपोज निकालेगा तो नेगेटिव रहेगा तो क्या हो जाएगा? विषम सममित आव्यूह हो जाएगा। यहाँ तक समझ में सबको आ गया है? एक बार इस क्लास को री करके जरूर देखिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। यह क्लास से आपको कितना नंबर, 5 से 10 नंबर आपको कंप्लीट करा देगा मैट्रिक्स में, क्योंकि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव यही सब कॉन्सेप्ट से पूछे जा रहे हैं। और इसके पहले वाला भी, इस सब को डिटेल से समझने के लिए इसके पहले वाला दोनों क्लास कंप्लीट कर लीजिए, पूरा मैट्रिक्स माइंड में आलती पालती मारकर बैठ जाएगा, कहीं फिर दिक्कत नहीं। कहीं भी कोई क्वेश्चन चैप्टर उठा के बना लीजिए, सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। अभी तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट थ्योरी दे दिए हैं, देखेंगे चैप्टर कभी सॉल्व करेंगे तो चैप्टर भी सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब 3 क्लास इसका लगाए हैं, सब 3 क्लास में टोटल कंप्लीट दे दिए हैं। इसमें एक चीज बचा है, सिर्फ गुना नहीं पढ़ाए हैं मैट्रिक्स का, एक क्लास ही उसका लगाएंगे, उसमें गुना सिखा देंगे, क्योंकि गुना वाला नियम बहुत लंबा है, तो गुना सिखाने के लिए थोड़ा समय लगन देना पड़ेगा। अभी समय नहीं है हमारे पास, अगले क्लास की बारी है, अगली क्लास लेना है कुछ डिफरेंशिएशन का, इसीलिए अभी हम नहीं कर सकते हैं। इसका एक क्लास लगा देंगे मैं गुना वाला, बस वही एक बचा है मल्टीप्लिकेशन, कभी समय मिलेगा तो आपका वो भी क्लास लगा देंगे। यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा 3 क्लास, ठीक है। तो कल की क्लास में मिले इसका गुना वाला प्रॉपर्टी में, अगले में मिलते हैं, इस क्लास को आगे लेकर आएंगे पार्ट 4, इसमें गुना सिखा के देंगे, ठीक है। अगर वीडियो से कुछ समझ में आया है, बात समझ में आता है तो
आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, आप इस वीडियो को अनेक दोस्तों के पास शेयर कीजिए, सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। और फिर से मिलते हैं कल की क्लास में, इसके अगले कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, ठीक है। तो आप लोग कल की क्लास के लिए तैयार रहिएगा, इसका अगला पार्ट आने वाला है, जल्द आएगा, ठीक है। शेयर रुकना नहीं चाहिए, सभी शेयर करते रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिले, ठीक है। तो मिले कल की क्लास में, ठीक है। बाय, सभी को गुड नाइट, चलते हैं, कल की क्लास में मिलते हैं।